तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको सेट ए दिया था, ठीक है। आपका 13 फरवरी को यानी कल का पेपर है, ठीक है, फिजिक्स का। बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप दोनों सेटों को तैयार करके चले जाए, ठीक है। ये अपना सेट बी होने वाला है, इस सेट को आपको तैयार करके जरूर जाना, आपसे रिक्वेस्ट है आप तैयार करके जाएं और आप खुद देख लेना कि पेपर में कितना फंसेगा, ठीक है। फिजिक्स का पेपर होने वाला है कल आपका, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। और आपने हमारी प्रश्न बैंक तैयार कर ली होगी वैसे तो चलिए अपन इसमें पहला अपन देख लेते हैं सही विकल्प का चयन। इसमें जितने भी प्रश्न है वो सभी आप तैयार करके जाएं, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, पूरा आपका पेपर है। इस ऑब्जेक्टिव भी आप यहाँ से तैयार करके जाएं, ऑब्जेक्टिव भी सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन जल्दी से आंसर देख लेते हैं, फिर हम आपको 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले यानी पूरा पेपर दिखाने वाले हैं। और आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आप बिल्कुल भरोसा मानिए, दोनों सेट में से आपका बहुत अच्छा पेपर में फंस जाएगा, ठीक है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है। एक धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर आपको कर लेना है। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टेज के मध्य कलांतर कितना होता है, तो कलांतर जिसके मध्य होता है वो 90 डिग्री का होता है, π/2 का, ठीक है। तो π/2 आपको कर लेना है। अगला है भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहां पर स्थित है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 जो चौथा है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। बंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मेनियम जो है अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 5वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगला अपन देखते हैं किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है बताइए। दिष्टकारी के रूप में उपयोग किस उपकरण का, संधि डायोड का यूज किया जाता है। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अविदृश्यक की फोकस दूरी से क्या होती है बताइए। दूरदर्शी में जो नेत्रिका की फोकस दूरी होती है वो अविदृश्यक की फोकस दूरी से कम होती है, ठीक है। क्या होती है, अविदृश्यक की फोकस दूरी से कम होती है। अब अपन देख लेते हैं जल्दी से, अपने पास रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला अपना इस पेपर को आपसे निवेदन है तैयार करके जाना, पूरा अच्छा पेपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन सी होती है, तो गामा किरणें होती है, ठीक है। गामा किरणें तैयार करना है। धारावाही प्रणालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, दंड चुंबक आपको इसमें लेना है, ठीक है। अगला है मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। व्हीटस्टोन सेतु आपको इसमें भर लेना है, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु, अगला है व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, इसमें भर लोगे। अगला है जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति। किसकी भांति, अवतल। इसको आपको नहीं करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे सिलेबस में नहीं। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, इसमें आप भर लोगे प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला विद्युत परपथ में वोल्ट मीटर को सदैव कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। परपथ में जो वोल्ट मीटर होता है उसे अपन समांतर पैरेलल जोड़ेंगे और सीरीज में किसको जोड़ेंगे, अमीटर को, ठीक है। सत्य सत्य देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अपना पहला है चालक के भीतर स्थित विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, सत्य असत्य। तो ये अपना एक कथन बिल्कुल सत्य है, चालक के भीतर जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदैव बंद पास बनाती हैं, तो यह भी अपना कथन जो सत्य हो जाएगा। और जो तीसरा असत्य है और चौथा भी असत्य है अपना। अगला जो है एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो शून्य होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहला, दूसरा और पांचवा अपने सत्य है, बाकी सब गलत है। अगला अपन सही जोड़ी मिला लेते हैं। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए कितना होता है, बहुत अच्छा है और पेपर में आएगा भी, ठीक है, अच्छा है। तो चालक के अंदर आपको ध्यान रखना है शून्य होता है, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। अगला अपन देख लेते हैं दूसरा प्रतिरोध तार। नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम जो कैसा है, प्रतिरोध तार है, ठीक है। और छोटा दंड चुंबक जो है अपना चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, छोटा जो चुंबक होता है। अगला दृश्य प्रकाश किरण तरंग दैर्ध्य की कोटि कितनी होती है, तो 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगी। और अल्फा कण क्या हो जाएगा, अल्फा कण हो जाएगा नाभिक, हीलियम नाभिक, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम नाभिक से, ऑप्शन बी। चलिए तो अब अपन देख लेते हैं, एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। विद्युत परपथ में धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं, अमीटर कहते हैं, ठीक है। धारा किसके द्वारा मापते हैं, अमीटर के द्वारा। और विभवांतर अगर पेपर में पूछ लिया जाए, विभवांतर किसके, वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अगर पूछ ले, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला अपना शुद्ध प्रतिरोधीय परपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान बताइए कितना होता है, बताइए जल्दी से। तो 1 होता है, इसमें आपको 1 भर लेना, ठीक है। एक लिख दो या फिर ऐसे 1 लिख दो, ठीक है, हिंदी में बात एक।
किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। तो बताइए ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें क्या होता है, प्रिज्म के अंदर जो अपवर्तित किरण होती है वो प्रिज्म के आधार के पैरेलल हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर किस प्रकार का अभिद्रव्य चालक बनता है। तो सभी को पता है पी प्रकार का, और पंच संयोजी मिला देंगे तो एन प्रकार का, ठीक है। चलिए, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, 1/ε0 गॉस की थ्योरम के अनुसार। अगला अपन देख लेते हैं। अगला यहाँ पर आप देख सकते हो, इस प्रश्न को तैयार करके जाना, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ठीक है, या फिर विद्युत फ्लक्स के से क्या तात्पर्य, इसका मान किस परिस्थिति में शून्य होता है, और समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी गुण लिखनी है, ठीक है। अच्छे प्रश्न सभी तैयार करने, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। सदिश रूप में बायो सावर्ट का नियम करना है, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम, इसका गणितीय रूप भी लिखना है। स्वयं प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर, ट्रांसफार्मर के जो कोण है वो पटलेथ क्यों होते हैं, किरणें, एक्स किरणें किसे कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप गामा किरणें दोनों को याद कर लेना, ठीक है, और इनके दो उपयोग लिखनी है। सेट अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने खुद तैयार किया है, यहाँ पर आप इसको तैयार करके जाना। अवरक्त किरणें या फिर तरंगे किसे कहते हैं, कोहरे में देखने के लिए कौन सी तरंग या फिर किरण का यूज किया जाता है, क्यों। और अगला अपना जो पानी के अंदर स्थित वायु का बुलबुला जिसका पृष्ठ जो है उत्तल होता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार क्यों करता है, ठीक है। नियमित और अनियमित परावर्तन में अंतर आपको लिखना है। समभारिक और समस्थानिक और समन्यूट्रॉनिक की डेफिनेशन लिखनी है। हाइड्रोजन परमाणु के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो क्वांटीकृत होते हैं क्यों, इसकी व्याख्या आपको करनी है। अगला है परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की, इनके द्वारा किए गए प्रयोग का नाम लिखिए, ठीक है। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको तैयार करके जाना है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन वेरी वेरी मोस्ट है, इसके प्रयोग से दो प्राप्त निष्कर्ष लिखनी है। या फिर यह प्रश्न आप एक और प्रश्न याद कर लो, इसमें परमाणु का स्पेक्ट्रम जो रेखीय होता है क्यों, ये भी अपना इंपोर्टेंट है। सभी प्रश्न आपको तैयार करने हैं। किरचॉफ का नियम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। सेल के विद्युत भागबल और विभवांतर में अंतर। और हाँ, इसमें आप एक और याद कर सकते हो, वो हमने पहले सेट में दे दिया है, पहला सेट भी आप तैयार करके जाना, पहला और दूसरा सेट सभी स्टूडेंट्स तैयार कर जाओ, ठीक है। बायो सेवर्ट के गणितीय सूत्र लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2026 के लिए ब्रह्मास्त्र आएगा। एम्पियर का पर्वतीय नियम, इसे बायो सेवर्ट के नियम से व्युत्पन्न करना है। सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर आपको लिखना है। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखो। व्यतिकरण के लिए कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखनी। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो आपके ब्रह्मास्त्र है सीधे प्रश्न, ठीक है, सभी इंपोर्टेंट है, तैयार करके जाने हैं। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो है सिद्ध करना है, ठीक है, और अपना विकिरण की द्वितीय प्रकृति और निरोधी विभव और फोटोन, इनकी डेफिनेशन लिखनी है, इनको समझाना है। बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा, परिकल्पना या फिर अपग्रेड लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन क्या है और क्या कारण है कि नाभिकीय संलयन की क्रिया सामान्य ताप और सामान्य दाब पर ही संभव है, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, इसमें दोनों ही आपको तैयार करना है। लेंस निर्माता, लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस साल के लिए वैसे आपका जो परस्पर संपर्क में रखे दो लेंसों के लिए 1/f = 1/f1 + 1/f2, ठीक है, ये आपका पेपर में आएगा इस साल, ठीक है, बहुत चांस है, हाई चांस है इसके 4 नंबर में, तो देख लेना। उत्तल या फिर गोली अवतल गोली पृष्ठ अपवर्तन के लिए सूत्र, ये भी अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको देख के जाना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों में जो प्रेरित विद्युत भागबल के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। अगला अपना गॉस के नियम का उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक समान आवेशित गोली कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है। और आंशिक रूप से, हाँ, ये अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मतलब पूरा पेपर ही आपको सॉल्व करके जाना, बस यही था इसमें। इस पेपर को आपको सॉल्व करके जरूर जाना, आपसे रिक्वेस्ट है, दोनों सेट को तैयार करके जाए। अगर आपसे ज्यादा याद नहीं हो रहा, अगर आप चाहते हैं कि 70 से 80%, 60, 70, 80% आपका पेपर फंस जाए, तो दोनों साइड में से फंस जाएगा, आप निश्चिंत होकर इनको तैयार करके जाइए, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। अगर आपने हमारे दिए हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं, जो हमने 4 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में अलग दिए थे, सभी को पता है, ठीक है। तो अगर आपने तैयार कर लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। प्रश्न बैंक का अगर आपने हमारी प्रश्न बैंक भी तैयार कर लिए तो भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। और न्यूमेरिकल आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल की हम आपको बता दें, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की पीडीएफ डली हुई है। अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो चैप्टर 1 से तैयार करना है, चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से, और चैप्टर आपको 7 से तैयार करने हैं न्यूमेरिकल। और आपको एक और चैप्टर है जो क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, जो अपना चैप्टर 4 या 5 है, वहां से भी आपको न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बनने के चांस है, ठीक है। और परमाणु एटम वाला चैप्टर है, वहां से भी न्यूमेरिकल एक बन सकता है, तो आप देख सकते हो न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, और अच्छे से इस पेपर को रिवाइज करके सो जाइए, बस
ठीक है, दोनों पेपर को लगा के आराम से मस्त हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रश्न बैंक तो आपने तैयार कर ही ली होगी, तो मतलब कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।